बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का लेक्चर 1 जुलाई 2020 जमात पंजुम उर्दू बरोज़ बुध, सबक नंबर 10 भाई के नाम ख़त। तो आज हमने सबक नंबर 10 की बुलंदख्वानी करनी है। सब बच्चे अपनी अपनी किताबें खोल लें ताकि हम इसकी बुलंदख्वानी कर सकें। भाई के नाम ख़त। अब इस चैप्टर को जो पढ़ने का मकसद हमारा है वो ये है, ख़त के बारे में मालूमात हम फ्राहम करते हैं कि ख़त लिखने का तरीका, और बच्चों को ख़त लिखने का पता होना चाहिए कि ख़त कैसे लिखा जाता है। ख़त को आधी मुलाकात भी कहते हैं। ख़त लिखते हुए जो है इंतहाई दाईं जानब जो है जहाँ से हम ख़त लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है। वैसे हम इम्तहानी मरकज़ लिखते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने लाहौर लिखा हुआ है। 25 अक्टूबर 2015। प्यारे भाई मोहम्मद अली, अस्सलामु अलैकुम। आपका ख़त मिला, घर के हालात से आगाही हुई। मैं भी यहाँ हॉस्टल में खैरियत से हूँ। यहाँ मैं अकेला नहीं, मेरी तरह बहुत से बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपसे दूरी का एहसास शिद्दत से होता है। मैं आपके इस ख़त का जवाब ईमेल के ज़रिए देना चाहता था, लेकिन फिर दिल में ख़्याल आया कि आपने ख़त लिखा है तो मैं भी आपको ख़त लिखूँ। आपने अपने ख़त में मुझसे स्कूल की कंप्यूटर लैब के बारे में दरियाफ़्त किया है कि कैसी है और मैं इससे कितना फ़ायदा उठाता हूँ। प्यारे भाई, हमारे स्कूल की कंप्यूटर लैब में बहुत से कंप्यूटर मौजूद हैं। हर बच्चा कंप्यूटर टीचर की रहनुमाई में हर रोज़ तकरीबन 1 घंटा कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। मैं जब घर में था तब भी कंप्यूटर इस्तेमाल करता था, लेकिन इसकी असल आफादियत मुझ पर अब ज़ाहिर हुई है। हमारी लैब में इंटरनेट की सहूलत भी है। इंटरनेट को कंप्यूटर की रूह कहा जाता है। इंटरनेट के बगैर कंप्यूटर महदूद पैमाने पर काम करता है, लेकिन इंटरनेट की सहूलत हो तो इसके ज़रिए आप हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे अपने किसी भी दोस्त को ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के ज़रिए हम मुख्तसर पैगामात, मज़ामीन और तस्वीर चंद सेकंड में बैठे बिठाए अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। अब कंप्यूटर का काम मोबाइल फ़ोन से भी लिया जाने लगा है। मैंने भी अपना ईमेल अकाउंट बना लिया है और इसके ज़रिए भी मुझे ईमेल भेजी जा सकती है। कल ही मेरे कंप्यूटर के टीचर ने बताया कि कंप्यूटर के तमाम हिस्सों के अलग अलग नाम हैं। इसकी स्क्रीन को मॉनिटर कहा जाता है। हम कंप्यूटर पर जो काम करते हैं वो मॉनिटर पर दिखाई देता है। कंप्यूटर पर काम करने के लिए कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत पड़ती है। कीबोर्ड पर मुख्तलिफ़ बटन होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर से तरह तरह के काम ले सकते हैं। माउस किसी ऑप्शन को क्लिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर का एक हिस्सा CPU कहलाता है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुखफ़्फ़ है। CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर में हम बहुत सी किताबें महफूज कर सकते हैं। ज़रूरत के वक्त हम किसी भी किताब का कोई भी सफ़ा खोलकर पढ़ सकते हैं, बल्कि प्रिंटर के ज़रिए इसका प्रिंट भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरा ये ख़त आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। मिलने पर मुझे ईमेल के ज़रिए इत्तला दे दीजिएगा। मेरा ईमेल एड्रेस है। मुझे आपकी ईमेल का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। आपका भाई अहसन। अब हम इसके मश्की सवालात कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 देखें। एहसन किस शहर में रहता है? तो उसके सवालों के जवाब लिखे हैं। सबसे पहले मुश्किल फ़ाज के मायने देख लें। खैरियत, हाल अहवाल, रहनुमाई, रास्ता दिखाना, तकरीबन, करीब करीब, एहतियातन, एहतियात से, अफादियत, फ़ायदा, महदूद, पाबंद किया गया, मज़ामीन, मज़मून की जमा, मुखफ़्फ़फ़, मुख्तसर किया हुआ, यानी कि शॉर्ट नेम जो होता है। अब हम लोग इसके मश्की सवालात की तरफ आते हैं। सवाल जो हैं वो बुक के ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ मैंने नहीं लिखे। तो एहसन किस शहर में रहता है? एहसन लाहौर में रहता है। कंप्यूटर लैब में कितने कंप्यूटर हैं? कंप्यूटर लैब में बहुत से कंप्यूटर हैं। सवाल नंबर 3, कंप्यूटर की स्क्रीन को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की स्क्रीन को मॉनिटर कहते हैं। सवाल नंबर 4, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के दिमाग को CPU कहते हैं। ये मुखफ़्फ़फ़ है CPU, ठीक है। एहसन ने ख़त किसके नाम लिखा? एहसन ने ख़त अपने भाई मोहम्मद अली के नाम लिखा। आगे सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक खाली जगह पूर करें। मैं यहाँ हॉस्टल में खैरियत से हूँ।
इसमें हॉस्टल आएगा। नंबर 2 है हर बच्चा 1 घंटा कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। नंबर 3 लैब में इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। नंबर 4 इंटरनेट को कंप्यूटर की रूह कहा जा सकता है। नंबर 5 ईमेल के ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह पैगाम चंद सेकंड में भेज सकते हैं। सवाल नंबर 3 दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। इंटरनेट को कंप्यूटर की डैश कहा जाता है। पहला ऑप्शन ठीक है, रूह। नंबर 2 है CPU कंप्यूटर को करता है कंट्रोल, चौथा ऑप्शन। नंबर 3 प्रिंटर के ज़रिए हम डैश हासिल करते हैं, प्रिंट, सेकंड वाला, ठीक है। सवाल नंबर 4 है दर्ज अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज के जुमले मैंने बोर्ड पे बनाए हुए हैं, वहाँ से देखेंगे आप। सवाल नंबर 4 है जुमले ना। हालात, आजकल हालात बहुत ख़राब हैं। अकेला, मैं अकेला सफ़र कर रहा हूँ। फ़ायदा, फल खाना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो माँ बाप का हुक्म मानो। सफ़ा, मेरी किताब का सफ़ा फट गया। अब ये यहाँ पे ये बात नजर रखिए कि अगर सवाल के जवाब लिखने के लिए आपकी किताब के ऊपर जगह है तो सवाल के जवाब आप वहाँ लिखेंगे। जो चीज़ भी लिखनी है आपको, अगर बुक पे स्पेस है तो वहाँ लिखेंगे, नहीं तो नोटबुक के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ये भी आप लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, सवाल कहाँ लिखें, जुमले कहाँ लिखें। अगर किताब पर ऑलरेडी जगह मौजूद है तो आप वहीं में लिखेंगे। सवाल नंबर 5 है तनवीन लगाकर लफ्ज़ बनाने हैं हमें। तनवीन कहते हैं दो ज़बर को, दो ज़बर वाले अल्फाज को तनवीन कहा जाता है। मसलन आदत से आदतन, शरा से शरअन, फितरत से फितरतन, गालिब से गालिबन। ये तो हो गए हमारे तनवीन वाले अल्फाज जिनको दो ज़बर वाले अल्फाज भी कहा जाता है। आगे सवाल नंबर 6 है जो बुक के ऊपर है, वो अल्फाज जो किसी को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल हो हरूफ़े निदा कहलाती है, यानी निदाइया की इलामत। निदाइया की इलामत तो आप जानते हैं कि हम सीधे निदाइया की इलामत यहाँ भी लगी हुई है, अस्सलाम वालेकुम के बाद निदाइया की इलामत लगाती है। जब हम किसी को पुकारते हैं तो जब पुकारा जाता है नदा आवाज़ देना तो उसके साथ निदाइया की इलामत लगती है। वैसे सलामत को ये 3 नाम है, निदाइया, फजाइया, इस्तिजाबिया। लेकिन फजाइया और इस्तिजाबिया जो है हम आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल इसके नाम बनाए हैं। अभी हम नदाइया के बारे में पढ़ेंगे कि नदाइया क्या है। तो उसके लिए इसकी मिसालें देखने ज़रूरत। मसलन लोगों, मुसलमानों, अरे भाई, दोस्तों और बच्चों, किसी को पुकारा जा रहा है। अब आगे देखिए इसके अलिफ है, दोस्तों आओ सैर को चले। दोस्तों के बाद नदाइया की इलामत आएगी। फिर है नंबर 2 बच्चों भागो बारिश आ गई। अब बच्चों उन्होंने पुकारा है बच्चों को, तो उसके बाद भी नदाइया की इलामत आएगी। नंबर 3 अरे भाई मेरी बात सुनो, तो अरे भाई के बाद नदाइया की इलामत आएगी। लोगों मेरी बात सुनो, लोगों के बाद नदाइया की इलामत। मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों के बाद, ठीक है। सवाल नंबर 7 है ऐसा कलमा जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो। जबकि काम करने वाला फ़ाइल और जिस पर कोई काम वाक़या हो मफ़ूल, और कोई काम जो है वो फ़ेल कहलाता है। हमने यहाँ फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल को अलग अलग करना है। अब देखिए काम जो करने वाला है अल्फा, ये फ़ाइल है, ठीक है। अब उसने काम क्या किया, खाया। खाया क्या है, फ़ेल है। और किसको खाया है, सेब को। काम इस पर वाक़या हुआ है तो ये क्या है, मफ़ूल। अब ये याद रखिए काम करने वाला फ़ाइल है, जिस पर काम किया गया है वो मफ़ूल है, और जो काम है वो फ़ेल है, ठीक है। अब हमने इसको अलग अलग कर दिया। अल्फा ने सेब खाया, अल्फा फ़ाइल है, खाया फ़ेल, सेब मफ़ूल। अहमद ने किताब खरीदी, अहमद फ़ाइल है, खरीदी फ़ेल, और किताब मफ़ूल है, काम वाक़या किताब पर हुआ है। ऐसे ही तलहा ने अखबार पढ़ा, तलहा फ़ाइल है, पढ़ा फ़ेल, और अखबार मफ़ूल। तलाल ने दूध पिया, तलाल फ़ाइल, पिया फ़ेल, दूध मफ़ूल। शुमाइला ने जूते खरीदे, शुमाइला फ़ाइल है, खरीदे फ़ेल, और जूते मफ़ूल है। इसी तरीके से सवाल नंबर 8 है हरूफ़े अतफ़। अब हरूफ़े अतफ़ जो होती हैं उसमें वाव और जिन अल्फाज में दो लफ्ज़ों को मिलाने के लिए वाव और लगाती हैं वो हरूफ़े अतफ़ होती हैं। तो हरूफ़े अतफ़ को देख लें, गुल और बुलबुल, मुल्को कौम, ये वाव और जो है हरूफ़े अतफ़ की निशानी है। शम्सो कमर, गुलो आर,
अच्छा और बुरा। अब खत लिखने का तरीका जो है उन्हें लिखा है इंतहाई दाई जानिब एक कहानी मरकज़ जुलाई 2020। दरमियान में हम जो है जिनको हम खत लिख रहे हैं उनके लिए अल्ताफ़ का इस्तेमाल करते हुए मोहतरम अब्बा जान, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम के बाद नदाइया की इलामत जो मैंने आपको बताया, जब किसी को हम मुखातिब करते हैं उसके लिए हम नदाइया का इस्तेमाल करते हैं। दरमियान में ख़त का पूरा मज़मून आएगा, उसके बाद जो है बाईं जानिब वस्सलाम आपका बेटा या बेटी अलिफ पे जी। ठीक है, अभी हम सबक नंबर 11 पढ़ेंगे। ये नज़्म है सुबह सवेरे, शायर का नाम है वकार अम्बालवी। तो इस नज़्म को पढ़ने का मकसद हमारा क्या है कि बच्चों को सुबह सवेरे का मंज़र बयान करना, कि सुबह सवेरे का मंज़र कितना खूबसूरत होता है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, दिल को सुकून मिलता है। इसलिए सुबह की सैर जो है हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। जो इंसान सुबह की सैर करता है हमेशा चुस्त और तंदुरुस्त रहता है। ठीक है, अब इसके मुश्किल अल्फाज के मायने हमने करनी है और अशार की नसर करनी है। तो इसलिए अपनी बुक्स खोलें। शेर मैंने इस पर नहीं लिखे हुए, सिर्फ नसर लिखी हुई है। सुबह सवेरे नूर के तड़के मिलकर छोटे छोटे लड़के सैर की खातिर घर से निकले। इस नज़म में शायर सुबह सवेरे का खूबसूरत मंज़र पेश करते हुए बयान कर रहा है कि सुबह सवेरे छोटे बच्चे मिलकर घर से सैर के लिए बाहर निकले। शेर नंबर 2 है अपने गांव से बाहर जाकर देखा एक सुहाना मंज़र ठंडी हवा में। शेर नंबर 2 है अपने गांव से बाहर जाकर देखा एक सुहाना मंज़र ठंडी हवा में नीला अंबर। तो शेर नंबर 2 की नसर देखेंगे। गांव से बाहर जाकर उन्होंने खूबसूरत मंज़र देखा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आसमान का रंग नीला था। शेर नंबर 3 है सब्ज़ा और हरियाली देखी, पत्ते देखे, डाली देखी, खेतों में एक नाली देखी। उन्होंने बाहर जाकर सब्ज़ा और हरियाली देखी, दरख्त और उनकी डालियाँ देखी और खेतों में एक नाली देखी। शेर नंबर 4 है ओस के हरजा मोती बिखरे, ओस से धुलकर पत्ते निखरे, नाजुक नाजुक नरम और पतले। शेर नंबर 4 की नसर है सुबह सवेरे हर तरफ ओस के मोती बिखरे हुए हैं, पत्ते धुलकर साफ़ हो गए हैं, पत्ते नाजुक नाजुक और नरम हैं। शेर नंबर 5 है खेती देखी, बाड़ी देखी, हल देखे और गाड़ी देखी, बाग में जा फलवाड़ी देखी। शेर नंबर 5 बच्चों ने फसलें देखी, हल और गाड़ी देखी और बाग में फूलों की क्यारियाँ देखी। शेर नंबर 6 है मशरक़ में एक नूर सा चमका, सोने का फुटबॉल सा उछला, बच्चे पुकारे आहा आहा। मशरक़ में एक रोशनी चमकी और सोने का फुटबॉल यानी सूरज निकल आया, बच्चे इसको देखकर खुश हो गए। शेर नंबर 7 है सूरज निकला लौट चलो अब घर को भैया, सबको है स्कूल में जाना। शेर नंबर 7 बच्चों ने खुश होकर पुकारा, सूरज निकल आया, चलो भैया घर को चलें, अब सब को स्कूल जाना है। अब इसके मुश्किल अल्फाज के मायने जो हैं उनको देख लें। सुहाना, खुशगवार, मंज़र, नज़ारा, अंबर, आसमान, खेती, फसल, फुलवाड़ी, फूलों की क्यारी, मशरिक़ जिस तरफ से सूरज निकलता है। अब इसके मशकी सवालात हैं, मशकी सवालात लिखे हुए हैं, सवालों के जवाब। सवाल जो हैं किताब से हम देखेंगे। नूर के तड़के से क्या मुराद है? इससे मुराद सुबह सवेरे। सवाल नंबर 2 है लड़के किस लिए घर से निकले? लड़के सैर के लिए घर से निकले। सवाल नंबर 3 है शायर ने ओस के कतरों को क्या कहा है? शायर ने ओस के कतरों को मोती कहा है। सवाल नंबर 4 लड़कों ने बाग में जाकर क्या देखा? लड़कों ने बाग में जाकर सुहाना मंजर देखा। इस नज़म का हर बंद 3 मिसरों का है। बताइए नज़म के कुल कितने बंद हैं? इस नज़म के 7 बंद हैं। आगे सवाल नंबर 2 देखें। मौजू अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। सुबह सवेरे डैश के तड़के नूर इसमें आएगा। नंबर 2 देखा एक सुहाना मंज़र। नंबर 3 पत्ते देखे डाली देखी। नंबर 4 हल देखे और गाड़ी देखी। नंबर 5 सबको है स्कूल में जाना। सवाल नंबर 4 है दर्ज अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए।
जुमले मैंने बोर्ड पे बनाए हैं। अंबर, अंबर नीला है। पत्ते, दरख्त पर बहुत से पत्ते हैं। नाजुक, फूल नाजुक होते हैं। हल, किसान ने खेतों में हल चलाया। सब्ज़ा, गांव में हर तरफ सब्ज़ा होता है। सवाल नंबर 5 है, ज़बर ज़ेर के साथ अल्फाज के मायने बदल जाते हैं। ज़बर ज़ेर और पेश के जब लगाई जाती है तो अल्फाज के मायने बदल जाते हैं और इनको देखते हैं कि अल्फाज की इमला तो एक जैसी है लेकिन मायने अलग अलग हैं। अब लफ्ज़ है पत्ता, दरख्त का पत्ता। एक लफ्ज़ है पता, एड्रेस, सरनामा, ठीक है, जिस पर हम ख़त वगैरह इरसाल करते हैं। लफ्ज़ है पतला, नरम। ज़बर के साथ जब लगा तो ये नरम बन गया इसका मायने। जब इसके ऊपर पेश लग गई पुतला तो मायने बिल्कुल चेंज हो गया। मुजस्समा, मूर्ति, बुत, पुतला, ठीक है। लौटना, वापस आना। लूटना, चोरी करना। दम, सांस। दुम, पूंछ। अब देखिए एक ज़बर और ज़ेर और पेश की अलामत के साथ मायने किस कदर चेंज हो गए हैं। तो जब भी हम लोग अल्फाज लिखते हैं, लिखते हुए इस चीज़ का ख्याल रखा करें। ज़बर, ज़ेर और पेश की अलामत जो है अच्छे तरीके से लगाना सीखें। ये एराब हैं हमारे और एराब में गलती से लफ्ज़ कुछ से कुछ बन जाता है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा सवाल नंबर 6 है। इस नज़म में बताया गया है कि सूरज मशरिक़ से निकलता है। बताइए सूरज गुरूब किस सिमत में होता है? मगरिब में। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, मशरिक़ से सूरज निकलता है तो मगरिब में गुरूब हो जाता है। तो अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मसलन लड़के घर से निकले थे। ये जो जुमला है ये कौन सा ज़माना ज़ाहिर कर रहा है? तो गुज़रा हुआ ज़माना थे। याद रखें जब भी कोई जुमले के आखिर में था, थी, थे आए तो वो माजी का ज़माना ज़ाहिर कर रहा है और जब किसी जुमले में है, हूँ वगैरह आए तो वो हाल का ज़माना ज़ाहिर कर रहा है। जब गा, गी, गे आए तो वो मुस्तकबिल का ज़माना ज़ाहिर कर रहा है। इस चीज़ को गौर करना है आप लोगों ने। तो ये नीचे जो हैं जुमले ये सारे हाल के हैं, इनको ज़माना माजी के हैं, सॉरी, इसको ज़माना हाल में आपने तब्दील करना है। तो हाल के लिए मैंने बताया जो काम हो रहा है उसी वक्त जो काम हो रहा है वो ज़माना हाल है। तो ये जुमले आप लोग ख़ुद बनाएंगे। अभी अपनी डायरी देख लें, ये पूरे हफ्ते की आपकी डायरी है। 1 जुलाई 2020 बरोज़ बुध को सबक नंबर 10 की बुलंद ख़्वानी करनी है। अल्फाज के मायने याद करने हैं आप लोगों ने। और 2 जुलाई 2020 को जुमेरात मशक़ी सवालात लिखने हैं और याद करने हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि सवालात के जवाबात जो हैं आप लोगों ने नोटबुक पे ज़रूर लिखने हैं और अगर जिन सवालों के लिखने के लिए किताब के अंदर स्पेस है तो वहीं पे लिखेंगे, वरना उसको नोटबुक के ऊपर लिखेंगे। ये बार बार क्वेश्चन नहीं करें। अगर कोई प्रॉब्लम और मज़ीद हो तो वो पूछ सकते हैं आप लोग। आगे 3 जुलाई 2020 बरोज़ जुमा सबक नंबर 11 की नसर याद करनी है आप लोगों ने। 4 जुलाई 2020 बरोज़ हफ्ता उसके मशक़ी सवालात लिखने हैं और याद करने हैं। 6 जुलाई 2020 सोमवार है, इस दिन आप लोगों ने कहानी याद करनी है, कछवा और बिच्छू। 7 जुलाई 2020 बरोज़ मंगल, जितना ये सिलेबस हमने पढ़ा है इसकी आपने दोहराई करनी है। हमारा आज का लेक्चर यही था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस काम को लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।